हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के भी आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम जो पुराने कॉन्सेप्ट पे जो लेक्चर नंबर 1 में थे। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि ए बी सी पार्टनर है। सबसे पहले तो ए बी फॉर्म में थे, सी एडमिट हो रहा था। तो ए को जब सी एडमिट नहीं हुआ था तो उससे पहले जो प्रॉफिट मिल रहा था, ए को मिल रहा था 60 का, बी को मिल रहा था 40 का। जब सी एडमिट हो जाता है तो ए को प्रॉफिट मिलने लगा था 48 का, बी को मिलने लगा था 32 का और सी को मिलने लगा था 20 का। तो हमने कल इसमें बात की थी कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है, कौन सा पार्टनर गेनिंग है। तो इससे बस हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था आपके लिए कि आप एक चीज समझ सके कि जैसे अगर हम आपसे पूछें कि किस पार्टनर ने नए पार्टनर के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, तो ये आपने कैसे पता किया। अपन ने क्या किया था कल, पुराने प्रॉफिट में से जितना इनको पुराना मिल रहा था उसमें से हमने नए प्रॉफिट को माइनस कर दिया। तो हमें पता चल गया था कि ए ने इसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है 12 रुपीज़ का, और बी ने इसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, इसके लिए मतलब सी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है 8 रुपीज़ का। तो हमें इससे क्या पता चला कि अगर कल को हमें कभी कोई हमसे कोई पूछता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो भाई हमें एक फॉर्मूला मिल गया है इससे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो जो उसको पहले मिल रहा था। इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, न्यू रेशियो को। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखिए क्या हो रहा है, सेक्रीफाइसिंग का हमें फॉर्मूला क्या मिला, हमने पुराने रेशियो में से अगर नए रेशियो को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जो भी पार्टनर है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है और कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन भी आ सकती है, जैसे कि मानिए अगर हम यहाँ पे सी का सेक्रीफाइसिंग निकालने आ गए, हालांकि सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है बट अगर हम सी का सेक्रीफाइस निकालने आ गए और आंसर अब हमें कैसे मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। जैसे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो इसका सी है, -0 है और न्यू रेशियो है 20। तो इसको आंसर कितना मिला हमको, -20। जब कभी भी इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से अगर डिजिट जो है, ये आंसर जो है हमारा नेगेटिव में आता है, किस में आए, नेगेटिव में आए, तो हमें समझ लेना है ये गेन कर रहा है ना कि सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर ये पार्टनर पॉजिटिव में आंसर आता विच मीन्स ये सेक्रीफाइस कर रहा है, बट अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है इसका मतलब यही है कि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और बस यही एक बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेक्चर 1 में जो हमें समझना था, नया पीएसआर समझना था। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो ये बहुत अच्छी बात है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नए क्वेश्चंस और मैं क्वेश्चन बस बोर्ड पे लिखता हूँ, फिर आप देखिए। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। इन्होंने जेड को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। तो इसमें कुछ केसेस हैं, अभी मैंने 3 लिखे हैं टोटल 5 केसेस जो कि आपको आगे दिखते रहेंगे, अभी आते रहेंगे। तो सबसे पहले जेड एक्वायर्स ए शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने अभी क्या पढ़ा है कि ए एक्स और वाई पार्टनर थे, 3:2 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब ये जेड को ऐड कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, जो कि जेड है ये 1/5 शेयर किससे लेगा, एक्स और वाई से लेगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा ये लोग कितना शेयर उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि जेड एक्स से कितना शेयर ले रहा है और वाई से कितना शेयर ले रहा है। तो सेक्रीफाइस निकालेंगे हम सबसे पहले, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है जेड के लिए। सेक्रीफाइस, ये केस 1 है। सॉल्यूशन केस 1, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस मेड बाय पार्टनर्स इन फेवर ऑफ जेड। तो जेड के लिए कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एक्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसका शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स, कितने से, 3/5 से। 1/5 का 3/5 जो है एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है जेड के लिए। तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 15। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड 5 टाइम्स 5 इज 25। तो 3/25 शेयर जेड एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है एंड सेम वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है अपने प्रॉफिट के हिसाब से, तो 2/5। इट मीन्स 2/25।
तो 2/25 वाई सेक्रीफाइस कर रहा है जेड के लिए, 3/25 एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब हम पता करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका कितना आया। तो सबसे पहले तो हमें एक्स के लिए निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको ये पूरा लिखना है, पीएसआर नहीं लिखना है, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही लिखना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स के लिए, एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा, सबसे पहले इसके पास शेयर कितना था, 3/5 का था, 3/5 इसको शेयर था, एक्स का शेयर 3/5 था, उसमें से इसने 3/25 जेड को दे दिया है। तो इसके पास टोटल शेयर कितना बचा, एलसीएम हमने लिया, एलसीएम आ जाएगा हमारा 25, 5 टाइम्स तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ 3, 15 में से 3 गए तो 12, यहाँ हमारा 12 बचा है। ऐसे ही सेम वाई का निकालेंगे, वाई का पहले शेयर था 2/5, जिसमें से 2/25 उसने जेड के फेवर में सेक्रीफाइस किया है। तो सेम एलसीएम आ जाएगा हमारा 25, यहाँ हम इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 में से 2 गए तो 8, 8/25। और हमें जेड का शेयर तो पता ही है, हमें हमारे क्वेश्चन में जेड का शेयर हमको दे रखा था 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, या आप इन दोनों को जोड़ के भी देख सकते हैं। अगर आप 3/25 प्लस 2/25 करेंगे तो आपको मिलेगा 5/25, और जब आप इसको छोटा करेंगे तो 1/5। तो जेड तो हमारा 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो हमने 1/5 ले लिया। अब हमें क्या करना है, इन सब का डिनोमिनेटर को सेम करना है, क्योंकि हमारे क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन में सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए इन सभी का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड। तो एक्स का था 12/25, वाई का था 8/25, और जेड का है हमारे पास 1/25। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 25, 25 का 25 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी 12, 8, यहाँ इससे डिवाइड किया तो बचा 5, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस 1 में कितना आया है, 12 रेशियो 8 रेशियो 5, और यही हमारा आंसर होगा केस 1 का। अब हम देख रहे हैं केस नंबर 2। तो अब हम देख रहे हैं केस नंबर 2, जो हमारा अब इसमें हम देखेंगे जो z आ रहा है वो 3/20 ले रहा है x से, 1/20 ले रहा है y से। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने पहले केस में हमने क्या किया था, 1/5 का इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा था, डिवाइड किया था, निकाला था कितना है। बट इस वाले में इन्होंने हमें डायरेक्ट निकाल के दे दिया है कि x से ले रहा है 3/20 और y से ले रहा है 1/20। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सेक्रीफाइस निकालेंगे या न्यू प्रॉफिट निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स के लिए। एक्स के लिए कैसे निकलेगा, एक्स का शेयर कितना था 3/5, माइनस कर देंगे ये जेड के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये कर रहा है 3/20। तो हम वापस से सेम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे इसमें 20, 25 टाइम्स 4, 5 की टेबल में 24 टाइम्स आता है, तो यहाँ आ गया 12, 12 माइनस 3 विच इज 9/20। सेम हम y के लिए करेंगे, y कितना कर रहा है, y का रेशियो था 2/5, अपने रेशियो में से ये दे रहा है 1/20 शेयर। सेम एलसीएम आएगा हमारा कितना 20, एलसीएम आया 20, यहाँ 4 टाइम्स 8, 8 माइनस 1 मतलब 7/20। अब z के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है z 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो हम यहाँ सिंपली 1/5 लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको n दोनों को ऐड करके भी देख सकते हो, आपका सेम वही आएगा 1/7। और अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे डिनोमिनेटर जो हैं वो सब अलग अलग हैं, इधर 20 है बट यहाँ 5 है, तो हम सभी के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हम लेंगे x रेशियो y रेशियो z मतलब z, तो ये हो जाएगा हमारा 9/20 रेशियो 7/20 रेशियो 1/5। एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा हमारा 20, ये वैल्यू एज इट इज ही उतर आएंगी नीचे, और यहाँ हम इसको इससे पहले डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 4। तो हमारा
केस 2 का आंसर क्या निकल के आया है, न्यू पीएसआर क्या निकल के आया है केस 2 के लिए, 9:7:4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके बाद देख रहे हैं केस नंबर 3। चलिए देखिए केस नंबर 3 में क्या हो रहा है, सेम वही कहानी है। अब इसमें क्या कर रहा है, ये 1/10 ले रहा है x से और 1/10 ले रहा है y से। ऐसा भी इसकी जगह सेम ऐसे भी लिखा रह सकता है कि जो z आ रहा है वो अपने शेयर का हाफ ले रहा है x से और हाफ ले रहा है y से। तो आप कुछ नहीं 1/5 का हाफ करेंगे, 1/5 का जब आप हाफ करेंगे मतलब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो शांति से हम क्या ले लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और डिवाइड मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये कितना निकल के आएगा, 1/10 ही निकल के आएगा। तो या तो क्वेश्चन में आपको ऐसे डायरेक्ट लिखा मिल जाएगा या फिर वो आपको घुमाने के लिए हाफ करके दे देंगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, हमें जैसे समझ में हम वैसे कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि x से ले रहा है 1/10 शेयर एंड y से ले रहा है 1/10। तो सेम जैसा हमने केस 2 में किया था वही करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। यहाँ आप प्लीज फुल फॉर्म ही लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर में सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स के लिए, तो एक्स का शेयर था 3/5, जिसमें से वो 1/10 किसको दे रहा है, जेड को दे रहा है। तो सेम एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा हमारा 10, एलसीएम आ गया हमारा 10, यहाँ 2 टाइम्स में 6, 6 - 1 मतलब 5/10। इसको 1/2 भी लिख सकते हैं बट अभी हम 5/10 ही लिखे रहने देते हैं। इसके अलावा y भी सेम करेगा, y का शेयर माइनस ये y के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10 कर रहा है, y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सॉरी। तो उसके बाद इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया हमारा कितना 10, यहाँ 2 टाइम्स 2 4, 4 - 1 तो ये आ जाएगा हमारा 3/10। और अब हम z का देखते हैं, z का शेयर हमें पता है 1/5 है, या फिर हम इन दोनों को प्लस करके भी निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 1/5। अब हम क्या करेंगे, वही जो हम जब से करते आ रहे हैं, हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, कैसे निकालेंगे, एक्स वाई जेड तीनों को रेशियो में लेंगे, इन तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लिखेंगे, इनका रेशियो लिखेंगे 5/10, 3/10 एंड 1/5। एलसीएम आया 10, इनके डिनोमिनेटर सेम है, इनको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 5:3, इधर इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 532 आ जाएगा। और हमारा केस 3 भी ऐसे ही सॉल्व हो गया है। 2 केस हम और करते हैं जल्दी से। तो हम देखने जा रहे हैं केस नंबर 4 एंड 5। केस नंबर 4 एंड 5 हमसे क्या कहते हैं कि he acquires a share entirely from x। अगर z आ रहा है और z कहे कि मुझे y से कुछ नहीं चाहिए और सारा शेयर किससे लेंगे, हम x से लेंगे, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमें वैसे ही करना है जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। सेम हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। अच्छा देखिए सबसे पहले हम x के लिए करेंगे। अब क्या हो रहा है, जो z आ रहा है वो अपना पूरा शेयर किससे ले रहा है, x से ले रहा है, तो हम सिर्फ x के से ही माइनस करेंगे। तो x का पहली शेयर था 3/5, जिसमें से x क्या कर रहा है 1/5, z 1/5 शेयर के लिए आ रहा तो पूरा 1/5 का 1/5 जो x है वो सेक्रीफाइस कर रहा है z के फेवर में। तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो एलसीएम अभी भी एलसीएम 5 आएगा, यहाँ बचेगा 2। अच्छा देखिए अब y है, y का पहले शेयर था 2/5, बट यहाँ पे y बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। z का शेयर है 1/5, तो अब हमें तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है। जो x है वो x का x रेशियो y रेशियो z जब हम करेंगे तो x का शेयर कितना बचा है, 2/5 बचा है, y का शेयर 2/5 ही था और 2/5 ही, और z का शेयर 1/5 है। तो अब एलसीएम लेके हमें सबको बराबर करने की जरूरत है नहीं, सब हमारे कैसे हैं, डिनोमिनेटर सब सेम है। तो न्यू पीएसआर क्या निकल के आया इस केस में, 2:2:1। सेम अगर अब हम केस नंबर 5 देखते हैं, केस नंबर 5 में क्या हो रहा है, केस नंबर 5 में ये है कि z जो आ रहा है वो सारा शेयर अगर y से लेता है, पार्टनर 2 से लेता है, y से लेता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पुराने केस नंबर 4 में किया था, हम सेम वही चीज करेंगे कि x से, अब y से ले रहा है तो हमें x के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कुछ नहीं करना है, एज इट इज ही रहने देंगे, सिर्फ y के शेयर से माइनस कर देंगे 1/5। जब हम इसको 1/5 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5, एलसीएम तो 5 ही आएगा, 2 में से 1 क्या बचा 1, और ये सेम रहेगा। तो अब हमें रेशियो क्या मिल गया, देखिए सभी की डिनोमिनेटर सेम है, तो अब रेशियो हमको मिलता है 3:1:1। बस इस केस इन
इन पांचों केसेस में बस इतना ही था। ऐसे ही आपको अलग अलग क्वेश्चन आते रहेंगे और आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। बस एक केस और रह गया है इसका, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक और ये लास्ट केस, इसमें हम देख रहे हैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं 7:3 के रेशियो से, 7:3 से ए और बी पार्टनर थे। इन्होंने सी को एडमिट किया है और सी के आने की खुशी में ए जो है, ए कहता है कि 1/7 ऑफ हिज शेयर, मतलब ए जो है अपने शेयर का 1/7 सी को देगा और बी भी 1/3 अपने शेयर का देगा। अभी जो पुराने क्वेश्चंस थे उसमें हम क्या देख रहे थे, वो अपने शेयर से उतना पार्ट दे रहा था, जैसे कि 1/10 ऑफ फ्रॉम हिज शेयर। तो जो एक्स था वो 1/10 या 1/5 जितना भी था वो अपने शेयर से दे रहा था। बट यहाँ क्या है, ए अपने शेयर का 1/7 दे रहा है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए, ठीक है, और सेम बी भी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब ए और बी या मतलब जो पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर में से ही कुछ परसेंट सेक्रीफाइस करते हैं, कितना कोई प्रोपोर्शन सेक्रीफाइस करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे सेक्रीफाइस by the partners in favor of C। C के लिए कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सबसे पहले ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए का शेयर था 7/10, इस शेयर का ये 1/7 पार्ट, कितना पार्ट, 1/7 पार्ट सी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, विच मीन्स 7/70 विच इज इक्विवेलेंट टू 1/10। तो ए जो है 1/10 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है किसके लिए, सी के लिए। ऐसे ही हम बी का निकाल लेते हैं, तो बी का शेयर था 3/10 और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए। तो सेम हम इसमें मल्टीप्लाई करके सेम ऐसे ही निकाल लेंगे, 3/30, ये भी कितना निकला है 1/10। तो ये दोनों पार्टनर 1/10 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, तो देखिए ये हमने डायरेक्ट इनका सेक्रीफाइस ही निकाला है, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। ये है इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। या अगर आप चाहें तो ओल्ड माइनस न्यू भी कर सकते हैं, बट कोई करने की जरूरत नहीं है जब यहाँ हमें सामने सामने दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होगी, अब हम यहाँ देखेंगे कि किसका कितना प्रॉफिट बचा है। तो सबसे पहले ए का कितना प्रॉफिट बचा है, ए का शेयर था 7/10, 7/10 में से 1/10 इसने किसको दे दिया है, सी को दे दिया है। 7/10 शेयर था, 1/10 ये दे चुका है, तो इसका शेयर कितना बचा है, 6/10। अब हम यहाँ निकालेंगे बी के लिए। बी आ रहा था हमारे, बी का जो शेयर था वो 3/10 का था और इसने भी अपने शेयर में से 1/10 हिस्सा दे दिया है सी के लिए। तो इसका शेयर कितना बचा है, 2/10। साथ ही साथ अब बात करते हैं हम सी की, क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं है कि सी कितने शेयर के लिए आ रहा है। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों ने जितना जितना इसके लिए सेक्रीफाइस किया है हम उनको ऐड करके निकाल सकते हैं। तो ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/10, बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/10, तो सिंपली हम जब इनको प्लस करेंगे, विच मीन्स 1/10 प्लस 1/10, तो कितना मिलता है हमको, 2/10। 2/10 हमको मिला है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस केस में क्या बन के आता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन के आता है, देखिए सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें इनको एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। 6:2 हमारा क्या हो जाएगा, 6:2 हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 1:1। किस किसने सेक्रीफाइस किया है, ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है और सी ने सिर्फ गेन किया है। तो होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा और बाकी अब सॉल्व क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।